Hello, guys. Today we are going to talk about all the houses and how to interpret those houses with Rashis. So let's start with the first house. जो फर्स्ट हाउस है वो आपका असेंडेंट कहा जाता है। ये आपकी बिगनिंग है लाइफ की। अगर हम कोई भी कुंडली स्टार्ट करेंगे, हम कहाँ से उसको सबसे पहले हम उसका क्या देखेंगे, हम उसका सबसे पहले लगन लॉर्ड की प्लेसमेंट देखेंगे। बाकी कोई भी जो प्लैनेट है वो हम बाद में देखेंगे, बट सबसे पहले हम हमेशा फर्स्ट हाउस से स्टार्ट करेंगे कि लगन में कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं, लगन लॉर्ड आपका किसके साथ जाके कंजंक्ट हुआ है और किन लॉर्ड्स के साथ कंजंक्ट हुआ है। तो यहाँ से जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये आपकी एक लाइफ की थीम को दिखाएगा कि आपने कि आपकी बॉडी देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रही है। आपकी बॉडी है तो आप हैं, आपकी बॉडी ही नहीं है तो आप इस कुंडली में जो भी प्लैनेट्स कहीं पे बैठे हैं उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। जब तक आपका शरीर चल रहा है तब तक आपके साथ सब कुछ होगा, अदरवाइज उसके बाद तो वैसे ही कुछ नहीं है। तो हम हमेशा सबसे पहले लगन लॉर्ड को बहुत इंपॉर्टेंस देंगे। लगन में जो प्लैनेट्स बैठे हैं उनकी इंपॉर्टेंस हमारी सबसे ज्यादा रहेगी। तो लगन लॉर्ड सबसे पहले तो देखिए आपकी इंटेलिजेंस को दिखाता है। आपका किस तरह का नेचर होगा, आपका किस तरह का आप किस तरह किसी के सामने प्रेजेंट होंगे, वो आपका लगन लॉर्ड है। आपकी वहां पे जो राशि आ रही है उस पर डिपेंड करेगा। अगर आपका वहां पे कोई प्लैनेट आ रहा है, सपोज आप मान लीजिए आपका वहां पे जुपिटर प्लैनेट आ रहा है, तो जुपिटर की एक हम जो फिगर देखते हैं जैसे लाफिंग बुद्धा होता है उस तरह का होता है, थोड़ा सा चबी होता है। बट आप हर उसमें हम ये भी नहीं कह सकते कि जुपिटर लगन में बैठा है तो आप थोड़े से चबी ही रहेंगे। बट जो एक जुपिटर की जो थीम है वो चबी और थोड़ा सा पेट बाहर की तरफ और इस तरह का उनका गोल फेस। अब गोल ज्यादा गोल फेस, अगर किसी का पूरा राउंड फेस आ रहा है तो चंद्रमा लगन में आ गया। तो इस तरीके से हम, अगर आपका लंबा फेस है वो सैटर्न की इक्वालिटी को शो करता है। तो जैसे जैसे आपके कॉम्बिनेशंस बनते जाएंगे उसी अकॉर्डिंग हम अच्छा, ये भी मैटर करेगा उस लगन पे आपकी दृष्टि कौन सी पड़ रही है। जो सेवंथ हाउस से आपके कोई भी दृष्टि पड़ रही है उससे भी बहुत मैटर करेगा। तो फर्स्ट हाउस आपका सबसे पहले तो ये चीजें आपको दिखाएगा, आपका नेचर, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी वाइटलिटी, आपकी हाइट भी हम इन चीजों से फर्स्ट हाउस से देखते हैं। और इम्यूनिटी और ये चीज हेल्थ वाइज हो गया। तो जब भी कोई मेजर प्लैनेट आपके लगन के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा होगा तो आपको देखना, आप उसी प्लैनेट्स की तरह थोड़ा सा बिहेव करना शुरू कर देंगे। एंड उसका असर और प्रोमिनेंट होगा अगर उसकी विंशोत्तरी दशा में उसकी दशा भी चल रही है, महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, तो वो इफेक्ट्स और ज्यादा आएंगे। आप कभी भी किसी भी देखिए, प्लैनेट्स तो ऑलमोस्ट आपके सारे ही वर्क कर रहे होते हैं। अब जैसे आप कोई भी एक इंजन है, मशीन्स में सारा पार्ट सारे ही वर्क करेंगे, बट कई बारी एक पार्ट में प्रॉब्लम आ गई तो सारा का सारा इंजन रुक जाता है। वैसे ही जैसे हम आपके ये सारे प्लैनेट्स देखेंगे उसमें हम पहले सबसे पहले देखेंगे विंशोत्तरी दशा में आपकी दशा किस लॉर्ड की चल रही है। नाइन्थ हाउस की दशा चल रही है, बट वो नाइन्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो प्लेस्ड कहाँ पे है उस टाइम पे, ट्रांजिट में कहाँ प्लेस्ड है और नेटिव कुंडली में कहाँ प्लेस है। नेटिव कुंडली में अगर हम कभी उसको देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि नेटिव कुंडली में वो क्या रिजल्ट देगा, ओवरऑल आपके रिजल्ट्स कैसे रहेंगे लाइफ में। उसी की पोजीशन हम नवांश में देखेंगे तो हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि ये इस तरह का आपका दशा जाएगी। बट जो आपको रिजल्ट्स आने हैं वो आपको ट्रांजिट्स के थ्रू आने हैं। वो प्लैनेट की दशा स्टार्ट हुई किस घर पे वो ट्रांजिट हो रहा था, कि कौन सी आपकी दृष्टियां उस पर पड़ रही थी, कौन से कंजंक्शंस हो रहे थे। तो वो सारी चीजें आपकी उस चीजों में मैटर करती रहेंगी। इसके बाद हम आ जाते हैं जी सेकंड हाउस पे। देखिए सेकंड हाउस आपकी वेल्थ का हाउस है, कि स्टोर्ड जो वेल्थ होती है वो हम सेकंड हाउस से देखते हैं। हम आपके सेकंड हाउस को एज ए आपका फेस भी लेते हैं। जो आपका फेस की होंगी वो भी हम सेकंड हाउस से देखते हैं। हम आपकी जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो सेकंड हाउस से देखते हैं। जो आप स्पीच कर रहे हैं, जो आप बोलते हैं, देखिए वेल्थ का भी है, कुटुंब का भी है, स्पीच का भी है। तो जो आपकी वैल्यूज आपको बचपन से सिखाया गया है आप वैसे ही बोलेंगे। इट डजेंट मैटर कि आप कहाँ पैदा हो रहे हैं, बट
आप कहाँ ग्रो अप हो रहे हैं। सेकेंड हाउस में हम वेल्थ, स्टोर्ड वेल्थ, स्पीच, कुटुंब, ये सारी चीजें देखते हैं। इसका जो लॉर्ड है वो कहाँ प्लेस्ड हुआ है, आपकी जो वेल्थ है कहाँ से ओरिजिनेट होगी, कहाँ से कनेक्शन बनाएगी लाइफ में, उन चीजों को बहुत मैटर करेगा। तो ये आपका फर्स्ट हाउस हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है। किसके साथ कनेक्शन बना रहा है, किसके साथ क्या थीम बन रही है लाइफ की, ये हो गया आपका सेकेंड हाउस। यहाँ पे आपकी स्टोर्ड वेल्थ आ गई। अब देखिए, आपका कोई भी घर है, उससे जो पीछे आपका घर है वो लॉसेस का घर है। तो जो भी, जैसे सपोज आप मान लीजिए आप ये वेल्थ कमा रहे हैं, वेल्थ के लिए आप क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं। वेल्थ के लिए आप अपनी इंटेलिजेंस को यूज कर रहे हैं, आप अपनी बॉडी को एक तरह से सेक्रीफाइस कर रहे हैं। फैमिलीज को बचाने, अपने फैमिलीज के लिए प्रोवाइड करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप अपने हेल्थ को सेक्रीफाइस करते हैं, आप अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं। तो कोई भी घर है, उससे जब भी कोई ट्वेल्थ हाउस पे आ जाएगा तो वो उसका लॉसेस दिखाएगा। अब हम हमेशा ये नहीं लेके चल सकते कि आपका वहां पे लॉस ही होगा। लॉस का मतलब है एक सेक्रीफाइस करना, आपने एक चीज को पाने के लिए दूसरी चीज को आपने सेक्रीफाइस किया, अल्टीमेटली लॉस ही होगा। बट इसको हमेशा नेगेटिव टर्म में नहीं ले सकते। उसके बाद आपका थर्ड हाउस आ जाता है। थर्ड हाउस आपका यंगर सिबलिंग्स का हो गया, आपके शॉर्ट ट्रिप्स का हो गया, आपके करेज का हो गया। थर्ड हाउस से जितने आप शॉर्ट ट्रिप्स लगाते हैं लाइफ में, जितने आपके शॉर्ट ट्रिप्स लगते हैं, उसमें कहीं ना कहीं थर्ड हाउस का कनेक्शन बनता है। कोई आपका लगन लॉर्ड थर्ड हाउस के साथ कनेक्शन बना रहा होता है। थर्ड हाउस हॉबीज का हाउस है। अगर आप थर्ड हाउस का लॉर्ड टेंथ के साथ कनेक्शन बना लेगा, तो कहीं बार ये देखते हैं हम कि उसका जो कर्म है, वो हॉबीज जो हो जाती है वही उसका कर्म बन जाता है। जैसे अब आप मानिए, कईयों को क्रिकेट का शौक है, कईयों को काम करने का ही शौक है, कईयों को इस लाइन में जाने का शौक था, और उसी लाइन से उनका बिजनेस हो गया, जॉब हो गई, कर्म बन जाता है लाइफ का। तो वो उस तरह से हम कनेक्शन बना के देख सकते हैं। आ, इसके बाद आ जाता है आपका फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस आपके मेंटल पीस का हाउस है। हम वास्तु के साथ भी इसको इसी तरीके से कनेक्ट करते हैं। ये चीज आके आके आपकी ईस्ट, जहां से सन राइज होता है, यहीं पे हमेशा आपका असेंडेंट राइज होगा। तो ये आ गया आपका नॉर्थ। नॉर्थ आपका अपॉर्चुनिटीज का है। वैसे ही फोर्थ हाउस आपका मेंटल पीस का है। फोर्थ हाउस आपके, आप किस तरह के घर में रह रहे हैं, वो चीज फोर्थ हाउस से दिखेगी। हम एक बड़ा बेसिक सा जो डिक्टम है कि अगर आपका जुपिटर फोर्थ हाउस में आ जाता है, तो आपका घर किसी ना किसी रिलीजियस प्लेस के पास होगा। अब आप केतु आ जाता है यहाँ पे, तो हम कहते हैं किसी माता का मंदिर, उसके पास आपका घर हो सकता है। तो इस तरीके से ही फोर्थ हाउस को हम देखते हैं। फोर्थ हाउस आपकी लग्जरीज का भी माना जाता है, मदर का माना गया है। जो आपका एक लाइफ का कंफर्ट जोन है, वो हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। अब कहीं के फोर्थ हाउस में आपका सोसाइटी सोसाइटी में आपकी जो इमेज है, जो आप सोसाइटी के लिए करते हैं, वो भी आपका एक फोर्थ हाउस से देखा जाता है। तो बेनिफिट्स आर ऑलवेज वेलकम इन द फोर्थ हाउस। वेयर एज सैटर्न, मंगल, सन, ये वाली जो जितने प्लैनेट्स हैं, ये फोर्थ हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट्स नहीं देते। इट डजेंट मीन कि अगर आपका फोर्थ हाउस में कोई सैटर्न आ गया तो आपको कभी अच्छा घर नहीं मिलेगा। बट जो आपका एटमॉस्फेयर रहेगा, वो प्रॉब्लमेटिक ही रहेगा। इसके बाद हम चलते हैं फिफ्थ हाउस पे। तो फिफ्थ हाउस आपके टैलेंट्स, थर्ड हाउस आपके स्किल सेट का है, फिफ्थ हाउस आपके टैलेंट का है। आप पिछले जन्म से क्या उठा के लाए हैं, वो आपका फिफ्थ हाउस दिखलाता है। आपका जो पुण्य है, वो फिफ्थ हाउस में आता है। फिफ्थ हाउस, आपके पुण्य में आपके बच्चे हैं, तो आपको बच्चे मिलेंगे। नो मैटर आपकी कहाँ पे कोई भी प्लेसमेंट हो रखी है, बट फिफ्थ हाउस तभी फिफ्थ हाउस आपके बच्चों का दिखाता है कि आपके पुण्य में आपके बच्चे हैं कि नहीं। फिफ्थ हाउस आपके लव अफेयर्स का भी है, फिफ्थ हाउस रोमांस का भी है।
फिफ्थ हाउस आपके टैलेंट का भी है। फिफ्थ हाउस आपकी जो आप ग्रेजुएशन वाली स्टडीज करते हैं वो फिफ्थ हाउस से ही ज्यादातर देखी जाती हैं। इसके बाद आ जाता है आपका सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस का एक बहुत जो बेसिक टर्म है वो है रोग शोग कर्जा। तो जितने आपके यहाँ पे आप कर्जा लेके उसको उतारने की कितनी आपके अंदर क्षमता है, वो सिक्स्थ हाउस से देखते हैं। सिक्स्थ हाउस आपका डेली रूटीन का है। डेली जो आपने डेली रूटीन फॉलो करनी है वो सिक्स्थ हाउस से देखते हैं। यहाँ पे भी ये जितने भी आपके हार्श हाउसेस हैं लाइफ के, जहाँ पे आपको कर्म करने हैं, वहां पे जो मेलेफिक प्लैनेट्स हैं वो हमेशा वेलकम है। सैटर्न मार्स वो सिक्स्थ हाउस में आपको एक एनर्जी देते हैं सोसाइटी से फाइट करने की, आपको अपने डेली रूटीन में कर्म करने की आपको क्षमता देते हैं। जो अ, आपकी लाइफ में कोई डिसीज आनी है, उसको सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड और जो प्लैनेट सिक्स्थ हाउस में बैठे हैं उससे रिलेटेड डिसीज आ रही है, और सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड किस हाउस के साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है, उसमें उस बॉडी पार्ट में क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो वो चीजें सारी देखी जाएंगी। सेवंथ हाउस आ जाता है आपका डेली जॉब के से जो आप इनकम ले रहे हैं, डेली इनकम का जो हाउस है सेवंथ हाउस आ गया। सेवंथ हाउस आपके स्पाउस का हाउस है, क्योंकि देखिए लगन आपका खुद का, आप योरसेल्फ जो है वो लगन है। उसके ऑपोजिट जो आ गया वो आपका स्पाउस आ गया। स्पाउस आपका लाइफ पार्टनर आ गया, जिसके साथ आप ज्यादा पूरी जिंदगी आपने बितानी है, वो आपका आपसे ऑपोजिट आ गया। आपके बिजनेस पार्टनर्स, लीगल एग्रीमेंट्स जो बनेंगे वो सेवंथ हाउस से देखे जाएंगे। और जो डेली इनकम रोज का जो गल्ला होता है वो सेवंथ हाउस से देखा जाएगा। क्योंकि ये सेवंथ हाउस को बिजनेस से हम इसलिए मानते हैं क्योंकि भवत भावन के हिसाब से ये टेंथ हाउस से, कर्म के हिसाब से टेंथ से टेंथ पड़ता है, इसलिए ये आपका बिजनेस से भी रिलेटेड है। इसके बाद आ गया जी आपका एट्थ हाउस। एट्थ हाउस में राशि काल पुरुष की कुंडली में भी स्कॉर्पियो आती है। और ये जो एट्थ हाउस है, इसमें जो सबसे बड़ी जो चीज होल्ड करती है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। इनहेरिटेंस का जो पैसा आना है वो एट्थ हाउस से पता लगता है। जो आपकी लॉटरी लगनी है, इंश्योरेंस का पैसा आना है, जो अनअर्न्ड मनी है। देखिए, जो सेकंड हाउस में मनी आएगी वो अर्न्ड मनी है, वो आपकी कहाँ से आ रही है, आपके 11th हाउस में आप जो कमा रहे हैं, या फिर आपकी जो फैमिली की एक इनकम हो रही है वो सेकंड हाउस से। बट आपको वो फैमिली की इनकम लाइफ में मिलेगी नहीं मिलेगी, वो इनहेरिटेंस आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, उसमें एट्थ हाउस का भी बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए ये हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का भी बहुत माना गया है। और ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में देखिए कभी इजी नहीं होती। आपको एक ए पॉइंट से हायर पॉइंट तक जाने के लिए बहुत लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। और ये जो प्रॉब्लम्स हैं एट्थ हाउस में, जो प्रॉब्लम्स आती है वो सडन है। जो सडन इवेंट्स होने हैं लाइफ में, जो सडन लॉसेस होने हैं, सडन गेन्स होने हैं, वो आपके एट्थ हाउस से देखे जाएंगे। इसके बाद आ जाता है नाइन्थ हाउस का। नाइन्थ हाउस आपका जो यहाँ पे काल पुरुष की कुंडली में राशि आती है वो आती है सेजिटेरियस की। सेजिटेरियस की जो राशि है वो भी एक वॉर साइन है। और यहाँ पे जो चीजों को इम्पोर्टेंस दी गई है वो दी गई है आपकी हायर लर्निंग को। जो आप हायर लर्निंग करते हैं, फिफ्थ हाउस में तो ग्रेजुएशन होगी, जो आप पीएचडीज करते हैं लाइफ में, जो आप पूरी लाइफ टाइम आप स्टडीज करते हैं, वो आपकी हायर लर्निंग में काउंट होगी, वो आपकी सारी की सारी लर्निंग्स नाइन्थ हाउस से देखी जाएगी। जो अकल्ट साइंसेस है, जो हिडन साइंसेस है, देखिए एट्थ हाउस जो है वो हिडन चीजों का भी है। तो जो हिडन साइंस है, जो हिडन चीज है, जो एस्ट्रोलॉजी है, वो भी एट्थ हाउस से ही सीखी जाती है। आपकी आपने आप देख सकते हैं, आपने जब भी एस्ट्रोलॉजी की तरफ आप इंक्लाइंड हुए, आप एट्थ हाउस से नवांश में या डी1 में, या उस लॉर्ड से, उस प्लैनेट से जो एट्थ हाउस से कनेक्शन कहीं ना कहीं बन रहा होगा, तभी आप इसके साथ कनेक्ट हो पाते हैं। एस्ट्रोलॉजी और जितने भी आपके
रिसर्च ओरिएंटेड चीजें हैं जिसमें आपका पूरा का पूरा माइंड लगना है, वो यहाँ पे आके चीजें देखी जाती हैं। तो हम नाइन्थ हाउस के बारे में बात कर रहे थे। नाइन्थ हाउस आपके धर्मा का हाउस है, आपके फादर का हाउस है, आपकी वैल्यूज का हाउस है, आपकी नाइन्थ हाउस लॉन्ग ट्रिप्स भी यहाँ से देखी जाती है, जो आप इंटरनेशनल ट्रिप्स है, क्योंकि देखिए थर्ड हाउस शॉर्ट ट्रिप्स का है, नाइन्थ हाउस आपकी जो लॉन्ग ट्रिप्स है, इंटरनेशनल ट्रिप्स है, वो चीजें देखी जाएंगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम है वो आपका नाइन्थ हाउस से देखा जाएगा। आप लाइफ में कितनी ट्रैवलिंग कर पा रहे हो, उस लॉर्ड की दशा आ रही है। फॉर्च्यून का हाउस है, भाग्य का हाउस है। नाइन्थ हाउस बहुत अच्छा हाउस मानते हैं। अगर लगन लॉर्ड नाइन्थ हाउस के साथ कनेक्शन बनाता है, लगन लॉर्ड फिफ्थ हाउस के साथ कनेक्शन बनाता है, इवन आपके केंद्र के साथ भी कहीं कनेक्शन बनाता है, तो उस चीज को अच्छा माना जाता है। उसके बाद आ जाते हैं हम टेंथ हाउस पे। टेंथ हाउस आपके कर्म का हाउस है। यहाँ पे देखिए सूर्य, मार्स और सैटर्न, ये प्लैनेट्स बहुत अच्छा काम करते हैं। अब आप कहेंगे कि सूर्य टेंथ हाउस में आके आपको गवर्नमेंट जॉब दे देगा, तो उस तरीके से हम नहीं देख सकते, क्योंकि सूर्य ईगो है, सूर्य अथॉरिटी है। और आप जॉब्स में जाके अथॉरिटी नहीं दिखा सकते। जो अथॉरिटी आएगी आपकी बिजनेस से आएगी। आप अपना खुद का कुछ काम कर रहे हैं, आप फ्रीलैंसिंग कर रहे हैं, तो सूर्य टेंथ हाउस में आपको बिजनेस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, रादर देन आपको गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ लेके जाएगा। अगर आप तो जो आपका टेंथ हाउस है वो आपका कर्म का हाउस हो गया, और सबसे प्रॉब्लमेटिक हाउस भी यही है अगर यहाँ पे आपके सॉफ्ट प्लैनेट आ जाए, क्योंकि अब वो प्लैनेट्स आपको काम तो करने पे मजबूर करेंगे, बट उन काम को करने में आपको प्रॉब्लम्स फेस करने के लिए उतनी पावर नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे वीनस, मून, इस तरह के जितने सॉफ्ट प्लैनेट्स हैं वो उतना अच्छा इस पे वर्क नहीं कर सकते। अब टेंथ हाउस में आपने जो कर्म किए उसका जो रिजल्ट्स है, वो इनकम, जो गेन्स, जो डिजायर्स आपके फुलफिल होंगे नहीं होंगे, वो इलेवेंथ हाउस से मैटर करेगा। देखिए बड़ी हैरानी की बात है कि टेंथ हाउस में भी सैटर्न की राशि आती है, और इलेवेंथ हाउस में भी सैटर्न की ही राशि आती है कालपुरुष कुंडली में। तो अब सैटर्न ही आपको कर्म करा रहा है, और सेट कर्म करने के बाद सैटर्न ही आपको रिजल्ट देगा। तो अगर आपके कर्म अच्छे हैं, तो देखिए ये जो कुंडली बनती है हमारी, वो प्रारब्ध के हिसाब से बनती है। जो आप पिछले जन्म में कर्म करके आए हैं उस हिसाब से आज के टाइम पे आपकी कुंडली बन चुकी है। आज आप जो प्रेयर्स कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, वो कुछ जो है ऑलरेडी आपके प्री प्लान्ड है, सब कुछ ऑलमोस्ट प्लान्ड है। बट आप किस तरह से उसको रिएक्ट कर रहे हैं, उन सिचुएशंस को रिएक्ट कर रहे हैं, आप जो एनर्जीज अपने अंदर ले रहे हैं, तो उतनी विल पावर, उतना लॉजिक लगाने का जो दिमाग है, वो गॉड ने हमें दे रखा है। अदरवाइज हम भी जानवरों की तरह जी सकते थे, अपने कर्म पूरे करते, जो जिसने सहना था वो सह के निकल जाता है इस दुनिया से। बट गॉड ने हमें लॉजिकल थिंकिंग दी है। हमें पता होता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, हम क्या सही कर रहे हैं। नो मैटर हम वो गलत करें या ना करें, उसी हिसाब से तो जो आपके रिजल्ट्स आने हैं, वो आपके कुछ ना कुछ तो आ, देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि 90 to 95 जो आपके कर्म है, वो आप जो कर रहे हैं, वो प्री प्लान्ड है, और उसी के अकॉर्डिंग आपके रिजल्ट्स भी प्री प्लान्ड है। बट अब इस लाइफ में आके आप उन कर्मों को कितना ठीक कर पा रहे हैं। अब आपने नेक्स्ट जन्म लेना है, आपने मोक्ष की तरफ जाना है, आपने उस चीज को किस तरीके से लेना है, वो आपकी लॉजिकल थिंकिंग है, और वो आपके इस सिचुएशन से डील करने की जो रिएक्शंस हैं, वो आपके इस लाइफ में इतनी हमारे को लॉजिकल थिंकिंग भगवान ने दे रखी है। तो जो रिजल्ट्स है, मैं ये कहूंगा कि जो टेंथ हाउस में आप कर्म करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको इलेवेंथ हाउस में रिजल्ट्स मिलेंगे। मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये भी प्रारब्ध पे ही ज्यादातर डिपेंड करता है। और लास्ट में आ जाता है आपका ट्वेल्थ हाउस। ये जो हाउस है, ये एक मतलब अंधेरा है इस हाउस में। क्यों? क्योंकि ये लीप ऑफ फेथ का है, फेथ का घर है ये। यहाँ पे आके सब कुछ
लॉस हो जाता है यहाँ पे आके सब कुछ, इसीलिए इस घर को लॉसेस का भी हाउस माना गया है। इसमें एक्सपेंडिचर देखते हैं, यहाँ पे आके बिल्कुल आपको भगवान पे ही भरोसे पे चलना पड़ता है। यहाँ पे आपकी मर्जी नहीं चल सकती। आप 10th हाउस में अपने कर्म के अकॉर्डिंग अपनी मर्जी चला सकते हैं। इवन आप गेन्स में आपको क्या मिल रहा है, वो आप 10th हाउस से 11th हाउस को कनेक्ट करके देख सकते हैं। बट अब जो 12th हाउस में आ जाएगा, यहाँ पे आपको अपने भगवान पे, ईश्वर पे, जो सुप्रीम पावर है, उस पे रिलाय करना ही पड़ेगा। यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस खत्म हो जाती हैं, क्योंकि अब आपके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड यहाँ से सारा आपके पास आपके हाथ में था। कुछ ना कुछ आपके हाथ में था, बट जो 12th हाउस है वो अब आपके हाथ में नहीं है। यहाँ पे एक लीप ऑफ फेथ है। यहाँ पे मेडिटेशन का घर भी इसीलिए माना गया है, क्योंकि अब यहाँ पे आके अगर भगवान आपको बचा ले तो बचा ले, अदरवाइज अगर आपके एक्सपेंसेस होने, आपके यहाँ पे कंट्रोल नहीं है। बेसिकली आपका यहाँ पे कंट्रोल नहीं है। फॉरेन सेटलमेंट जो देखते हैं वो भी हम 12th हाउस से देखते हैं। तो इस तरीके से आज हमने सिर्फ एक घरों की बात करी है। नेक्स्ट उसमें हम राशि, कौन से घर में किस तरह से कोई राशि और उसमें कौन सा प्लैनेट वर्क करेगा, उस पे हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।